हेलो। बात करें। अस्सलामुअलैकुम सर, ये बगल लाइसेंस की गाड़ी ड्राइव कर रही थी, इनके पास एनआईसी और डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है और इतनी तेज स्पीड में गाड़ी चला रही थी। खुदा ना खास्ता अगर ये किसी को उड़ा देती तो। ये लें, बात करें इनसे आप। हेलो बाबा, ज़हीन ने इनको यहाँ पे कॉल करके बुलाया है, मुझे फंसाया है। आप सुनो, मेरी बात सुनो। तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें बेटा? मेरी ज़हीन से बात कराओ। जी बात कर। जी सर। ज़हीन तुम्हारे होते हुए सारा गाड़ी क्यों चला रही थी? सॉरी सर, इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी से उतरवाया कि छुट्टी करो। मेरे बार बार रोकने पर भी ये नहीं रुकी, इसलिए मुझे ट्रैफिक पुलिस को बुलाना पड़ा। अच्छा ठीक है, तुम गाड़ी का फाइन पे करो, सारा को घर ड्रॉप करके सीधे मेरे पास ऑफिस में आओ। तुमने बर वक्त सिचुएशन को संभाल लिया। सारा को तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती। मैं तो हर वक्त इस डर में रहता हूँ किसी को हिट ना कर दे। आइंदा कभी वो जिद करे तो मुझे फौरन फ़ोन करके इतला करना। सर आप जानते हैं, मैं अब्बा की तबीयत की वजह से आर्जी तौर पर यह काम कर रहा था। आज तो जैसे तैसे मैंने सिचुएशन संभाली, लेकिन शायद आइंदा ना संभाल सकूं। इसलिए सर, ये मेरी तरफ से माजरत है। सर आप मुझे कोई काम कहेंगे मैं खुशी खुशी कर लूंगा, लेकिन सारा मैम मुझसे हैंडल नहीं होंगी। आप प्लीज उनके लिए किसी और को हायर कर लें। तुम ये जॉब आर्जी तौर पे कर रहे हो। साबिर साहब के आते ही मैं तुम्हें फैक्ट्री में किसी और जॉब पे एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल तुम ये जॉब करो। हाँ, जहाँ तक सारा की बात है, मैं उससे बात करूँगा। जी सर। गुड मॉर्निंग बाबा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। वाह, दिस इज सो प्रिटी। थैंक यू बाबा। आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? अगर आज तुम्हारी बर्थडे ना होती ना तो तुम्हें यकीनन मुझसे डांट पड़नी थी। आई एम सॉरी। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। वादा करो, आज के बाद तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे, और स्पेशली ज़हीन के साथ बेटा तुम बदतमीजी नहीं करोगे। उसने आपसे शिकायत की है? अरे किसी ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, बट नाउ यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। सुनो, ज़हीन अब रात तक तुम्हारे साथ होगा। तुम कोशिश तो करो भाई, तुम जैसी खूबसूरत लड़की इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती। और मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से हो? महाज इतना आसान काम नहीं है ये। वो बहुत शरीफ इंसान, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता है, बेटियों के अलावा किसी का सोचता नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है उसके करीब जाने की, उसे मुतासिर करने की। फाइन, लीव इट, कुछ और सोचते हैं। और क्या? जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या मतलब? मतलब ये कि शादी तो तुम्हें ऐसा नायाद से ही करनी चाहिए, लेकिन इस बार अपनी खूबसूरती और अदाओं से नहीं, बल्कि अकल से काम लेना है। और वो कैसे करना है ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब मेरी बात सुनो।
फारिया यहाँ क्या कर रही है? किसने इनवाइट किया इसको? तुम जानते हो ना ये लड़की मुझे कितनी नापसंद है। मेरे सारे दोस्त इनवाइटेड थे, इसको छोड़ता तो बुरा लगता ना। जो मुझे बुरा लग रहा है वो जस्ट टेल हर टू लीव। सारा प्लीज इग्नोर करो और केक काटो। तुम इसे यहाँ से जाने का कह रहे हो कि मैं जाऊं? सारा, डोंट क्रिएट अ सीन हियर प्लीज। आई व्हाट? सारा, सारा लिसन। सारा, सारा वेट। सारा मेरी बात तो सुन लो यार। सारा गाड़ी निकालो। एक मिनट प्लीज। सारा, सारा, सारा ये क्या कर रही हो? तुमने क्या किया? सारा प्लीज मेरी बात तो सुनो। चलो। सारा प्लीज वेट। सारा, एक मिनट। सारा वेट प्लीज, मेरी बात तो सुन लो। तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? आप चीख उठी, मैं घबरा गया था। मैं चीखूं या चिल्लाऊं ये तुम्हारा मसला नहीं है। गाड़ी चलाओ। मैं 1 सेकंड आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बस अभी आ रहा हूँ। ये लीजिए, लगा लें। इफ़ यू डोंट माइंड सर, अगर शर्म आ रही है बात करते हुए, लेकिन अगर मेरी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए तो बहुत हेल्प रहेगी। श्योर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, आपने तो मेरी आधी से ज़्यादा टेंशन दूर कर दी। एक्सक्यूज मी। प्लीज। जी अम्मी। शाज़मा, कहाँ रह गई हो? अम्मी मैंने आपको बताया था ना, थोड़ी सी देर हो जाएगी, मुझे आज स्ट्राइक है। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मुझे एहसन साहब खुद छोड़ने के लिए आ गए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं उस औरत को तुम्हारे घर छोड़कर जा रहा हूँ। जी जी। ठीक से सामान लेना, जैसा मैंने बताया है वैसा ही होना चाहिए। और तुम उसी रास्ते से आ रही हो ना जहाँ मेरे बंदे खड़े हैं। जी जी अम्मी, आप फिक्र नहीं करें, आप क्यों नाराज हो रही हैं? उन लोगों को क्या इतराज है अम्मी? मैं ऑफिस से आ रही हूँ, किसी पार्टी या किसी फंक्शन से तो नहीं आ रही। अम्मी आप उनको किसी भी तरह से रोके, मैं आ रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ। जी सर, आप प्लीज जल्दी गाड़ी चलाएं, मैंने घर जल्दी पहुंचना है। सर प्लीज आप ऐसा करें, यहाँ से लेफ्ट ले लें, यहाँ से शॉर्टकट है, मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ, खैरियत? सर मेरी होने वाली सास ने शोर मचा रखा है घर। मगर क्यों? उनको मेरे लेट आने पर एतराज हो रहा है। उनको लगता है मैं ऑफिस नहीं, पता नहीं कोई सैर सपाटे करने जाती हूँ। वो बहुत शक्की खातून है, ऊपर से उनका बेटा भी। मेरी अम्मी को इतनी बातें सुना रही है, मंगनी तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं आपको ये लीजिए, शाज़मा आ गई। सारी रात तो घर से बाहर गुजार दी, सुबह ही आ जाती। पप्पा मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं हॉस्पिटल में थी। ये मेरे बॉस हैं एहसन साहब, ये मुझे खुद छोड़ने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्पताल जाना तो एक बहाना था, गए होंगे अपने अमीर बॉस के साथ किसी 5 सितारों वाले होटल में खाना खाने के लिए, और साथ भी आए हैं घर छोड़ने के लिए। वाह सोहरा वाह, बड़ी ढील दे रखी है तुमने अपनी बेटी को। ना सुबह का पता ना शाम का पता, आधी रात को गैर मर्द के साथ आ रही है। गजब खुदा का, जब भी तो मेरे बेटे में 100 ऐब नजर आते हैं इसको। अमीर बॉस जो फंसाया है इसने।
आप कैसी बातें कर रही है पुप्पो? आपको शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बातें करते हुए? शाज़मा तुम बस करो, अंदर जाओ, मैं बात को संभाल लूंगी। और आप खड़े हमारी बातें क्या सुन रहे हैं? अब जाए ना यहाँ से। आप मुझे गलत समझ रही हैं। रास्ते में हादसा पेश आ गया था, मैं तो शाज़मा को शर्म आनी चाहिए आपको। जवान लड़कियों को लेके घूमते हैं, ये शरीफों का मोहल्ला है, इसे तो कुछ होश है नहीं। आप ही कुछ होश के नाखून ले ले। खुदा का वास्ते पुप्पो चुप कर जाएं। एहसन साहब शरीफ और इज्जतदार इंसान है, आपको कोई हक नहीं पहुंचता इनके किरदार पर कीचड़ उछालने का। शरीफ लोगों के ये तौर तरीके होते हैं कि बेटी की उम्र की लड़कियों को आधी रात तक सैर सपाटे कराएं। इस दफा तो सोचा था कि तारीख लेके जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी बेटी के लक्षण से कहीं नहीं लगता कि ये घर बसाने वालों में से है। पता नहीं कहां से आ रही है ये आधी रात को। मेरे फवाद को पता चला तो 1 मिनट नहीं लगाएगा वो मंगनी तोड़ने में। वो क्या मुझसे मंगनी तोड़ेगा? उससे मंगनी मैं खुद तोड़ती हूँ। ये पकड़े अपनी अंगूठी और जाए यहाँ से। ये क्या कर रही हो तुम? होश में तो हो तुम? होश में तो मैं अब आई हूँ अम्मी। मुझे ऐसी किसी जगह शादी नहीं करनी जो मेरे किरदार पर उंगलियां उठाए। किरदार पे उंगलियां तो अब उठेंगी जब पूरे खानदान में चीख चीख कर मैं तुम्हारे करतूत बताऊंगी। कौन से करतूत? क्या किया है मैंने? वाह, मंगनी का ड्रामा किया मेरे बेटे के साथ, सैर सपाटे इस बुड्ढे के साथ। तुम जैसी आवारा और दौलत परस्त लड़कियां किसी एक मर्द की होकर रह भी नहीं सकती हैं। इज्जत राशि नहीं आती है तुम जैसों को। मैंने तो अपना समझ के हमदर्दी में अपने बेटे का रिश्ता दिया था। क्या कमी थी उसको लड़कियों की? मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। निकल जाए यहाँ से, जाए फौरन यहाँ से। देख रही हो सुगरा, तुम आधी रात को ये अपनी फुप्पो को घर से बाहर जाने का कह रही है। अरे आपा, आप इसकी बातों का बुरा मत माने, तो पागल हो गई। आप मेरे साथ चले, मैं इसे समझाऊंगी। अरे तुम्हारे काबू में तो होती तो ये लक्षण थोड़ी होते इसके। इसकी जबान देखी है तुमने? आप चाहती है कि मैं पुलिस को फोन करूं? तुम अपनी फुप्पो को पुलिस की धमकी दे रही हो। कसम खुदा का सुगरा, तुम देख रही हो क्या कह रही है ये? अरे शाज़मा, पैदा होते तुम्हारा गला क्यों नहीं दबा दिया? मार क्यों नहीं दिया मैंने तुम्हें? तुम ये दिन दिखाओगी मुझे? मैं आपको अपनी बेटी की बातों पे यकीन नहीं, आप इस औरत की बातों पे एतबार कर रही हैं। हाँ, दफा हो। पता नहीं कहाँ मैंने अपना सर खपा दिया। अरे वाह, आप बात तो सुने। तुम हटो। अरे बात तो सुने, बात सुने मेरी। अरे शाज़मा, अम्मी, ऐसे अच्छा, तो ये है वो शख्स जिसके पैसे की खातिर तुमने मुझसे 5 साल की मंगनी खत्म कर दी। वाह शाज़मा वाह, शादी की तारीखें हमें और इश्क इस बुढ़े के साथ लड़ाया जा रहा। तुम जैसी लालची और धोखेबाज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जबान संभाल के बात कर। जबान संभाल के तू बात कर। मैं जब चाहे यहां आ सकता हूं और जैसे चाहे बात कर सकता हूं। मंगेतर है ये मेरी। मंगेतर मैं तुम्हारी थी, अब हूँ नहीं। और मंगनी की अंगूठी मैंने तुम्हारी माँ को दे दी, जाके उससे ले लो। अब दफा हो यहाँ से। शाज़मा, अंगूठी वापस कर देने से रिश्ता थोड़ी ना खत्म हो जाता। पूरे खानदान के सामने मंगनी हुई थी ना। अब मैं पूरे खानदान को इकट्ठा करूंगा और सबको बताऊंगा तुम्हारी करतूत है। पूरा मोहल्ला आएगा तुम्हारे किरदार की गवाही देने। 1 हफ्ते के अंदर अगर मैं तुम्हें इस मोहल्ले से ना निकलवाया ना, तो मेरा नाम बदल देना तुम। अभी की अभी निकलो, नहीं तो पुलिस को फोन करूंगा। अभी आईजी साहब को फोन करता हूं। तुम क्या पुलिस को फोन करोगे? तुम्हारे साथ तो मैं वो करूंगा कि तुम सारी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। सर खुदा का वास्ता, आप प्लीज यहाँ से चले जाए। हम लोग अपने मामला खुद संभाल लेंगे। आप प्लीज यहाँ से चले जाए। देख लूंगा मैं तुम माँ बेटी को। जानती नहीं हो तुम मुझे। अरे चलो निकलो यहाँ से। ये गीदड़ बफ्या किसी और को देना, वरना सर फाड़ दूंगी। निकलो यहाँ से। क्या समझा है तुमने? हाँ, हम लावारे से। निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो, दफा हो। हमें कौन करेगा? हमें कौन करेगा? अरे हमारे सर पे किसी मर्द का साया नहीं है, बाप बेटा नहीं है, तो हर कोई धमकाएगा हमें। अरे अल्लाह, क्या करूं मैं? लावारे समझ रखा है ठीक है सर, आप प्लीज यहाँ से चले जाए। बहुत रात हो गई है। अम्मी,
ऐसा साहब रुकिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप मेरी बेटी से शादी करेंगे? आप इसे अपना नाम देंगे? सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।